गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज फिर से आगे आप लोगों के लिए झारखंड उत्पाद सिपाही जो झारखंड एक्साइज कॉन्स्टेबल या पेपर 2 में आपको लोगों का रीजनल पेपर क्षेत्रीय भाषा जो खोट्टा पड़ता है उसका आज एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज लाए हैं। जो प्रैक्टिस सीरीज होने वाला है 6। इससे पहले मैंने 5 प्रैक्टिस सीरीज करवा दिया, तो जो उसको नहीं देखे तो जरूर उसको देख लीजिए, क्योंकि ये आपका प्रैक्टिस सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं 50 क्वेश्चन करके ला रहा हूँ, ताकि आपका एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 3 मार्क्स का रहेगा तो 300 मार्क्स का हो जाएगा। तो 50 क्वेश्चन इसलिए रहता है ताकि आप आराम से इसको करते हैं, इसलिए 50-50 करके इसको पार्ट 1 पार्ट 2 करके तोड़ तोड़ के लाते हैं, ठीक है। तो 53 तक मैंने करवा दिया था पार्ट 1 में, जो 5 तक जो नहीं देखे उसको देख लीजिएगा। आज करते हैं 54 से। तो आज का पहला प्रश्न आप लोग देखते हैं। चासा कहानी मंगरू बापे घर द्वार कौन सब मडियाल ले हथिन। तो कौन सब उसको मडियाल लेता है, मतलब कौन हथियार लेता है, ये पूछा गया है। मंगरू के मामा, भाईदे, जमींदार, इस सब है। चलिए बताइए इसका सही आंसर की ओर बताइए। तो इसका बया दे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, धर्म करब धर्म तरफ कहानी, ठीक है। तो धर्म करब कहानी के अपन बापे के मोरल विशेषक, ये वाला ध्यान दीजिएगा, विशेषक विधि है, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्रियाक्रम कर ले है, तो ये वाला जो विधि विशेषक विधियाक्रम कौन करता है? गुजर महतो, अग्नु, सुमन महतो, ये सभी कौन करता है ये वाला विधि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सोमर महतो। तो कौन करता है? सोमर महतो विशेषक विधि से उसका भोज प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 में की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोलता है माझो, यहाँ पे है माझो। तो माझो के केकर संगे बिहार भैल है। तो माझो का किसके साथ बिहार भैल है वो पूछा गया है। तो माझो का किसके साथ शादी होता है वो पूछा गया है। मंगरू के साथ है, विनोद के साथ है, गुजर महतो के साथ है, अग्नु के साथ है। चलिए बताइए। तो माझो किसके साथ? विनोद का साथ होता है, ठीक है। तो याद रखिए माझो का विनोद के साथ विवाह होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल फुचका लघु कथा कौन किताब एक एंजॉय है। तो मूल फुचका लघु कथा कौन किताब में एंजॉय है? दूधहर जीरो फुल, दूधहर परास फुल, पुटुस परास फुल या सोन माटी। तो यह 58 का चलिए बताइए सही आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दूधहर जीरो फुल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है दूधहर जीरो फुल से लिया गया है। अगला है प्रभात की कैद के सहारा लेल सरगात बेस बेहीन और मोटर पाइप खरीद कर आए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, बेस बेहीन और मोटर मतलब सुबह सुबह मोटर पाइप खरीद के लाता है, उधार करके, चंदा करके, पंचायत ऑफिस में मदद मांग के, या कोई नहीं। तो किससे करके वो लाता है पाइप खरीद के? तो ये लाता है चंदा करके। तो वह चंदा करके वो क्या कहता है? पाइप खरीद के लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्वर्ण वर्ण के कितने रकम हुए हैं। तो स्वर्ण वर्ण के प्रकार कितने प्रकार का? 2 प्रकार, 4 प्रकार, 3 प्रकार, 5 प्रकार। तो स्वर्ण वर्ण का कितना? 2 प्रकार हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा 2 प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, खोटा में री वर्ण बदले प्रयोग हुए हैं। तो री के बदले में प्रयोग होता है री 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 री। तो क्या प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, री प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 62 का लेते हैं, सोना चांदी शब्द एक संज्ञा छाटा, घोटवाचक संज्ञा, जिनिसवाचक संज्ञा, भाव गुणवाचक संख्या या व्यक्तिवाचक संख्या। चलिए बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? जिनिसवाचक संख्या। तो खोटा सोना हो गया, चांदी हो गया, ये शब्द हो गया जिनिसवाचक संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें खड़ा हो निबंध कौन रख में रचना लगे। तो हम यहाँ खड़ा है निबंध कौन है? पिठांगी, संयोजनात्मक, विचार प्रधान या वर्णात्मक। तो सही आंसर पिटांगी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हमें खड़ा है तो यहाँ पिटांगी लगा। खोटा लेखन खातिर परंपरावादी होवे कैसन होवे है। आपको बताना खोटा लेखन खातिर परंपरावादी होवे कैसन होवे है, ये पूछा है। अनुचित होवे, उचित होते हैं, ये भी अनुचित अनुचित दो तो है, इसमें कोई नहीं है। चलिए बताइए। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए अनुचित होवे है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुचित होवे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला है सांस्कृतिक रूपे कौन कौन रूप देखल है। तो सांस्कृतिक रूपे कौन कौन रूप देखल है? हमनी कर परब तिहाई नेक चरे, गीत बाजे चरल चले,
पिधरा ओढ़नी, काम करे ढंग, ई सबे। चलिए संस्कृति के रूप में कौन कौन रूप देखे ये पूछा गया है। तो हम संस्कृति में ये सारा रूप देखते हैं। ऑप्शन नंबर ये भी, ये भी, ये भी। तो ऑप्शन में इसका डी, सभी प्रकार का रूप हमको देखने को मिलता है अपना संस्कृति में। अगला, नेतरहाट स्कूले कौन बच्चा स्थापित भैल है। तो नेतरहाट स्कूल कौन बच्चा स्थापित है। 1944, 1954, 1848, 1854 बताइए। तो सही आंसर 1954। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी छोटा नागपुर सरहुल की कहल जाए है। तो सरहुल को उत्तरी छोटा नागपुर में की कहल जाए। फार सरहुल, फूल सरहुल, हरियाली रूसा या वन नभी, क्या नाम से यह जाना जाता है। तो क्या नाम से, ये फार सरहुल के नाम से जाना था। उत्तरी छोटा नागपुर में फार सरहुल के नाम से हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें बोलता है भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक पर्व करम निबंध। तो कौन था करम निबंध, किससे, भाई बहन से प्रतीक से बहन है। तो बहन कौन मायके आवेग आसरा देखे है। तो उसका बहन किसका आसरा देखता है। छोटा भाई के, मझला भाई के, मतलब छोट भाई के या सब भाई के। तो वो किसका, उस समय के जब उसको करम पर्व आने वाला था तो उसकी बहन क्या करती है, उसका आसरा देखता है। किसका, कौन सा भाई उसका आने का आसरा देखती है, ये पूछा गया है। तो कौन सा, छोटा भाई का। तो छोट भाई का आसरा देखती है वो आने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेक घरे कितने टका चोरी भयल है। तो विवेक घर से कितना रुपया चोरी भयल है। 5,000, 4,500, 4,000 या 1,000, कितना रुपया चोरी हो जाता है विवेक के घर का। अब कहानी पढ़े होगा, दाह नाटक से है, विवेक शेखर नाम का रहता है। चलिए, तो सही आंसर हम लोग बढ़ते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कितना, 4,500 रुपया उसके घर से चोरी हो जाती है। फुटानी शब्द की संज्ञा छठा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भावगुणवाचक संज्ञा, जिनिसवाचक संज्ञा, गौड़वाचक संज्ञा। तो कौन सा हो जाएगा, भाव और गुणवाचक होता है फुटानी। भाव भी होता है, गुण भी वाचक होता है। अपन काम आपने करल जा, तो अपना काम अपने से करल जा। हिया आपने की है, आपने क्या है बताना। ठिकानी सर्वनाम, अनठिकानी सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या सकवाची सर्वनाम। ठिकानी क्या बोलता है, अपने बताना है। इसमें आपने कौन सा ये है, तो ये कौन सा अपने। तो अपन काम अपने करे मतलब खुद से करे, तो खुद से करे मतलब निजवाचक संज्ञा, तो ये हो जाएगा निजवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन, तोय बड़ी हल्ला करो हो। हिया तोय की है, तो हिया तोय की हो जाएगा तोय। ठीक है, तोय बड़ी हल्ला कर रहा है तो तोय क्या, उत्तम पुरुष वाचक, मध्यम पुरुष वाचक या आइन पुरुष वाचक। चलिए बताइए। तो क्या हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मध्यम पुरुष वाचक। तो तोय क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष वाचक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है गंजू शब्द स्त्रीलिंग छठा। तो गंजू का स्त्रीलिंग, गंजुआइन, गंजुआइन, गंजुआइन या गंजुआइन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो गंजू का गंजू वाइन, तो वाइन लग जाता है स्त्रीलिंग में, वाइन का प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाछा शब्द स्त्रीलिंग छठा, फेटाइन, पढ़वाई, भैंस या पठवाई। तो बाछा का बताइए, बाछा क्या था, फेटाइन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फेटाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरु शब्द बहुवचन। तो गोरु का शब्द बहुवचन, गरवाइन, 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 गरवाइन बताइए। तो क्या आ जाएगा, गरु का गरवाइन हो जाएगा, गरुवाइन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गरुवाइन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पठरु शब्द बहुवचन छठा। तो पठरु शब्द बहुवचन, पठवाइन, पठवाइन, पठवाइन या पठवाइन। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो पठु का पठवाइन, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पठुवाइन। तो पठुवाइन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम कलम से किताब लिखल। तो कलम से किताब लिखता है, तो ये वाक्य कौन कारक के विभक्ति। तो कलम से किताब लिख देता, कलम लिया और कलम से यहाँ पे लिख दिया किताब। तो ये पूछा कौन सा कारक विभक्ति है, कर्ता कारक, करण कारक, कर्म कारक, संबंध कारक। हो जाएगा करण, करण कारक। तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण से, तो कर्ण से किसके माध्यम से, तो कलम से, तो करण से, तो किताब के माध्यम से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोलती है सीता खातिर राम रामगढ़ गए। तो सीता क्या करता, सीता खातिर राम क्या करता, रामगढ़ चला गया। ये वाक्य कौन कारक विभक्ति है, तो बताना है कौन कारक। कर्ता कारक, संपादन कारक विभक्ति, कर्म कारक विभक्ति, अधिकरण विभक्ति।
तो इसमें सही जवाब ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक विभक्ति। तो कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान का के लिए, तो ये तो सीता खातिर राम गेल, तो उसके खातिर जाता है, तो संप्रदान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश ईमानदार लोक है, यहाँ ईमानदार की है पूछा गया है। क्या पहला ऑप्शन है सर्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, मात्रावाचक विशेषण। तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुणवाचक विशेषण। चलिए, तो आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जो नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको झारखंड उत्पाद का हम इस चैनल से सारा आपको कंप्लीट करवा, एग्जाम से पहले आपका इतना प्रैक्टिस करवा देंगे, इतना प्रैक्टिस करवा देंगे कि आप इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं मिलेगी। ठीक है, अब इसको एग्जाम से पहले सारा प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा, आपको एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगी। पहला ऑप्शन है, उसका आंसर हो गया। चलिए 80 से कर देते हैं। ई रमेशक मकान गिर जायत, तो ई रमेशक मकान गिर जायत, यहाँ ई की है ये पूछा गया है। संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण या वाचक विशेषण। तो क्या बोलता है ई क्या होता है, सर्वनामिक विशेषण। तो ये कौन सा है, एक प्रकार का सर्वनामिक ही सर्वनामिक विशेषण है। नेक्स्ट है, सुरेश चैल गेल हती, ई वाक्य काल छठा, तो काल बताना है आपको। चैल गेल हती, हेतु हेतु बीतल काल, सकहा भविष्य काल, आसान बीतल काल या सकहा बीतल काल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सकहा बीतल काल। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सकहा बीतल काल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोटा लोकगीते सांस्कृतिक अध्याय केकर रचना लागे है, तो सांस्कृतिक अध्याय किसका रचना लागे है पता है, शिवनाथ परमाणिक, ए.के. झा, शिवनाथ परमाणिक या विनोद कुमार। तो किसकी रचना है ये बता, खोटा लोकगीते सांस्कृतिक अध्याय किसका रचना है। तो ये किसका है, ऑप्शन नंबर डी विनोद कुमार जी का है ये रचना, ऑप्शन नंबर डी विनोद कुमार का रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु बानक डाणी रचना केकर लागे है, तो गुरु बानक डाणी रचना गजधर महतो, विनोद कुमार महतो, दिनेश दिनमणि, ए.के. झा। तो सही है सर दिनेश दिनमणि। तो गुरु बानक डाणी रचना ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, दिनेश दिनमणि का रचना लागे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनोद कुमार जी खोटा रत्न कौन बच्चा मिला, तो विनोद कुमार खोटा रत्न कब मिलता, 1993, 1994, 1995, 1996। चलिए आप लोग बताइए, तो उनको खोटा रत्न कब मिलता, 1993 में ही मिल जाता। तो ऑप्शन नंबर है 1993 में उनको खोटा रत्न से सम्मानित किया जाते हैं। अगला है, पुटी पुटी और पालू कैसा रचना लगे, तो पुटी और पालू कैसा रचना, कविता है, कहानी है, सब चित्र है या लोक कथा है। तो क्या है, सब चित्र है। तो एक होगा शब्द चित्र, पुटी और पालू कैसा रचना है, शब्द चित्र है। अगला है, पुटी और पालू शब्द चित्र लिखवैया के है, तो पुटी पालू शब्द चित्र लिखवैया ए.के. झा, बी.एन. ओदार, बंसीलाल बंसी, विनोद कुमार। कौन है इसका, पुटी और पालू का रचनाकार ए.के. झा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, राइस का शब्द चित्र लिखवैया के है, तो राइस का शब्द चित्र जो चित्र के लिखवैया कौन है, ए.के. झा, बी.एन. ओदार, बंसीलाल बंसी, विनोद कुमार। तो कौन हो जाएगा, बी.एन. ओदार। तो ऑप्शन नंबर बी.एन. ओदार हो जाएगा, राइस का शब्द का चित्र लिखवैया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष कुमार महतो जी के माँ और बाप का नाम बताइए। छुटनीमणि देवी ताला महतो, कुंती देवी शंकर महतो, दुखनी देवी नारायण महतो, कोई नहीं। चलिए बताइए, तो क्या हो जाएगा, छुटनी देवी और ताला महतो। तो याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, संतोष कुमार महतो जी का माँ का नाम और पापा का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनिवास पानुरे जी का रचना, तो श्रीनिवास पानुरे जी का रचना क्या है, मेघदूत, जुग गीता, राम कथा मतलब आदि सभी। तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए.के. झा जी के कहाँ स्टोर कीपर के काम कर रहे थे, तो ए.के. झा कहाँ पे काम करते थे, बोकारो स्टील कारखाना में, ई.एस. रांची में, पतरातू थर्मल में या टाटा जमशेदपुर में। तो कहाँ पे वो काम करते थे, वो पतरातू थर्मल में काम करते थे। ए.के. झा जी पतरातू थर्मल में काम करते थे, तो याद रखिएगा पतरातू थर्मल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पुरस्कार एक वचन छठ है, तो प्रथम पुरस्कार का एक वचन हामिन, तोहिन, तोय या हम। तो प्रथम पुरस्कार का कौन सा रहेगा, इसका सही आंसर बताइए। तो प्रथम में अतः हम, तो हम, तो फिर से मैं तोय, फिर तो मैं तोहन,
तो आसानी इस तरह करके आप कर सकते हैं। अगला है हरवाहा शब्द एक स्त्रीलिंग रूप छाटा। तो हरवाहा शब्द का स्त्रीलिंग रूप रोपनी, हरवाही, ए और बी दोनों या कमरी। तो हरवाहा का हो जाएगा रोपनी, तो इसका शब्द स्त्रीलिंग रूप होता है रोपनी, तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा रोपनी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला है जनियन काहे गुहार कहर हता। तो जनियन काहे गुहार कहर हता, ये वाक्य काल छटा। तो काल छटना है आपको। आदि पूर्वा वर्तमान काल, सकहा वर्तमान काल, पूरा बीतल काल, हेतु हेतु भूतकाल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पूर्वा वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक के रो का विभक्ति कौन कारक है? तो इसमें से यहाँ पे एक दिया हुआ, को दिया हुआ, रो और को है विभक्ति कर्ता कारक, संबंध कारक, अपदान कारक, संबोधन कारक। जो कारक पढ़े होंगे तो आराम से बना लेंगे आप लोग। तो कौन सा कारक है? संबंध। तो कर्ता ने कर्म को करण से का, के, की, तो ये होता है ना, तो ये वाला इसके अंतर्गत में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोलता है बारहसिंगा शब्द समाज छाटा। तो बारहसिंगा नत्र समाज, द्विगु समाज, कर्मधारय समाज या तत्पुरुष समाज। तो कौन सा? द्विगु समाज होता है। ठीक है, तो द्विगु समाज जो जिसमें संज्ञा का बात करता है बारहसिंगा द्विगु समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खोटाय स्वर्ण वर्ण के कितने भेद हुए? तो स्वर्ण वर्ण के कितने भेद हुए? 2, 3, 5, 8। चलिए बताइए, तो खोटा में स्वर्ण वर्ण के कितने भेद हुए हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 8 होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब हो जाएगा। इससे पहले क्वेश्चन पूछा था स्वर्ण वर्ण का रक में हुए है, वो वाला पूछा था जिसमें से 2 आंसर उसका था। ठीक है, तो इसमें भेद पूछा है तो 8 भेद होता है। अगला क्वेश्चन, जे शब्द से कोनो काम करेक होबेक या प्रक्रिया या घटेक या संबंध का अवस्था का बोध करल जाए वो की कहल जाए? विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण या कारक। चलिए बताइए। तो हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो जिससे काम का होबेक, परिस्थिति, घटना, संबंध आदि का बोध कराता है तो उसका बताए क्रिया कहते हैं हम लोग। चलिए अगला बोलता है क्रिया विशेषण के रकम होबे है। तो क्रिया विशेषण का नाम 4 रकम होते हैं, 5, 6 या 7। तो क्रिया विशेषण बताइए कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही प्रकार हो जाएगा 4। तो क्रिया विशेषण कितने 4 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा 4 प्रकार का होते हैं। चलिए अगला है क्या है? पैतर। पैतर शब्द का अर्थ बतावा। लोकोक्ति, उदाहरण, कहावत, ये सब है। चलिए बताइए, ये तो आसान ही है, आराम से बना लीजिएगा। तो क्या होता है इसका? ये होता है लोकोक्तियां भी बोलते हैं, उदाहरण भी बोलते हैं, कहावत भी बोलते हैं। तो ये चारों इसका उपयोग में हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। ओजरा भैल शब्द का अर्थ बताना। तो ओजरा भैल शब्द का अर्थ काम मात्रा, बेसी मात्रा, एक गोच या कोई नहीं। तो क्या होता है? बेसी मात्रक। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, बेसी मात्रक। ठीक है, चलिए तो आज हम टोटल 100 हम लोगों का खोटा का एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर कल हम लोग मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 7 के साथ। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आज जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको झारखंड उपायुक्त खोटा से आपका झारखंड उपायुक्त खोटा से सारा एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन हम इस सीरीज पे करवा रहे हैं। आप जरूर इसे करें। खोटा का जितना भी होता है जीके का, झारखंड का, ऑलरेडी सारा चीज कवर करवा रहे हैं, तो वहां आप प्ले लिस्ट में जाके सारा वहां से कवर कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।